नहीं, न्यू पेंशन स्कीम का उस समय विरोध हो रहा था और उस समय लोगों ने उस समय जब विरोध करना शुरू किया तो मैंने कहा इसके बारे में बताओ कि कैसे उस प्रकार का लाभ इन्हें प्राप्त हो सके जो पुरानी पेंशन से अच्छा हो। रिटायरमेंट के बाद उसको जो हाफ पेंशन मिलनी चाहिए, यानी मूल वेतन का आधी पेंशन जो उसको मिलनी चाहिए, इसके बराबर पेंशन उसको प्राप्त होगी। मंदिरों से पैसा मांग रहे हैं। मंदिर में तो पैसा रहेगा। भगवान जहां लक्ष्मी जी रहेगी वहां पैसा नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। देखो, दरिद्रता तो वहां रहेगी जहां नास्तिकता होगी। हमने जब मुझे 17 में जानकारी मिली तो मैंने तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करके और फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बताओ क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उस समय न्यू पेंशन स्कीम का उस समय विरोध हो रहा था और उस समय लोगों ने उस समय जब विरोध करना शुरू किया तो मैंने कहा इसके बारे में बताओ कि कैसे उस प्रकार का लाभ इन्हें प्राप्त हो सके जो पुरानी पेंशन से अच्छा हो। और यूपी पहला राज्य था जिसने कमेटी गठित की थी। कमेटी गठित करने के बाद जो उन्होंने बताया कि अगर कर्मचारी का और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर 10 से बढ़ाकर के 14% कर दिया जाए तो इससे हर कर्मचारी लाभान्वित हो जाएगा। अगर किसी अच्छी स्कीम में अपने पैसे को लगाता है तो 20 वर्ष की सेवा के बाद, रिटायरमेंट के बाद उसको जो हाफ पेंशन मिलनी चाहिए, यानी मूल वेतन का आधी पेंशन जो उसको मिलनी चाहिए, इसके बराबर पेंशन उसको प्राप्त होगी। तो हमने उसी दिन, हमारी कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया और हम लोग पहला राज्य हैं जिसने उसको लागू किया। यहां तक कि 2005 से 17 के बीच में कोई अकाउंट नहीं खुला था। हम लोगों ने एक साथ उन सभी लाखों कर्मचारियों का अकाउंट खोल करके एक मुश्त, आप सोचिए 36,000 पहले खजाना खाली था क्योंकि आपकी फिजूल खर्ची, लीकेजेज, व्यापक भ्रष्टाचार और उस सब के बावजूद 36,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफी के बावजूद हम लोगों ने 10,000 करोड़ रुपए राजकोष से लेकर के उन सभी कर्मचारियों के खाते में पैसा भिजवाने का काम किया था। और राज्य सरकार उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने इसको लागू कराया। और इसलिए राज्य सरकार कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए, उनके लिए हर प्रकार से कदम उठाने के लिए तैयार है। लेकिन आप एक बार उस परिणाम को देखो जिन राज्यों ने घोषित किया है, क्या स्थिति है वहां पर। वेतन के लाले पड़ रहे, नहीं दे पा रहे हैं। कर्ज लेकर के, बैंकों से कर्जा लेकर, कोई बैंक कर्जा नहीं दे रहा उन राज्यों को। मंदिरों से पैसा मांग रहे हैं। मंदिर में तो पैसा रहेगा। भगवान जहां लक्ष्मी जी रहेगी वहां पैसा नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। देखो, दरिद्रता तो वहां रहेगी जहां नास्तिकता होगी। और इसीलिए मंदिरों में लक्ष्मी जी रहती है, विराजमान रहती है, श्री लक्ष्मी वहां विराजमान होती है, तो वहां तो पैसा रहना ही रहना है। और भारत इसीलिए भारत की परंपरा में हमेशा मातृशक्ति को प्रधानता दी गई है। सुरक्षा की संकट तो आपके समय में खड़ा हुआ था और इसलिए हम लोग उस दिशा में पूरा वो करेंगे। कर्मचारी के हित के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, लेकिन उन चीजों को भी देखना चाहिए कि जिससे जो चीज हो सकती हो, लिमिट के दायरे में हो सकती हो। हम सबकी प्रतिबद्धता देश के लिए होनी चाहिए। महाकुंभ का भी यही संदेश है और उसी संदेश के साथ यह बजट भी हम लोगों ने सदन में प्रस्तुत किया था और मुझे पसंद था। तो उसके लिए कल वित्त मंत्री अरे आपकी समझ में आ गया। त्रिपाठी तो आगे बढ़ गए, त्रिपाठी के आगे बढ़ गए, वो आपकी बात करने लगे। सही कह रहे हैं सर।
ये पुरानी पेंशन अब नहीं चाहिए लाल बिहारी जी भाई आपको नहीं चाहिए। आपकी सरकार ने लागू किया था, लाल बिहारी किया था पुरानी लाल पेंशन। बिहारी जी आपकी सरकार लाल ने बिहारी जी अरे वो तो आपकी बात कर रहे हैं ना। लाल बिहारी बैठिए। हाँ त्रिपाठी जी इस सदन का सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहली बार बने तो इस सदन के सदस्य थे और 2017 के बाद जो है इस सदन के सदस्यों के लिए कुछ हुआ नहीं। माननीय सभापति जी, आपने भी आप वादा किया, ऐसी बात कर रहे हैं। ये आपके सामने जो एक डिजिटल फॉर्म में विधान परिषद आई है, क्या ये इस दौरान नहीं आई क्या? ये टैबलेट, ये सब क्या है? आपको तो खुश होना चाहिए। शिक्षक को तो प्रगतिशील बनना चाहिए और आप उस प्रगति के पक्षधर हैं। आपके का कोई कृपा नहीं और महोदय, अब इसके लिए वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है और हमने वित्त मंत्री जी से कहा है, कल आपने विधानसभा में भी देखा होगा, विधानसभा में भी इस पे विस्तार से चर्चा हुई है। पिछली बार हमने गठित किया था, ये वित्त मंत्री जी को चाहिए था कि दलीय नेताओं को अपने साथ लेकर के और बैठक करके उसकी सिफारिश तत्काल सरकार को कर दे। तो वित्त मंत्री इसको देख रहे हैं और वित्त मंत्री इसको निश्चित ही कदम बढ़ाएंगे, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमें भी जानकारी है कि इसमें आपकी समस्या है। अब आपको इसके मेडिकल कॉलेज के बाद भी कुछ चाहिए क्या?